गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम वीडियो के माध्यम से आर्टिकल्स आपको बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से आप समझिएगा, अपनी डाउट को क्लियर करिएगा। आर्टिकल्स आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, आप लोग सभी जानते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा डिफिनिट आर्टिकल। अक्सर इंडेफिनिट आर्टिकल्स में आपको आते हैं दो, ए और एंड, और डिफिनिट आर्टिकल्स में एक ही है आपका द। अब ध्यान रखने वाली बात है कि ए एंड का प्रयोग कब और कैसे करते हैं। अक्सर हम लोग पढ़े हैं कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू ये वावल्स हैं इंग्लिश में। इनके वर्ड से स्टार्ट अगर कोई वर्ड स्टार्ट है, नाउन अगर स्टार्ट है तो हम उसके पहले एंड का प्रयोग करते हैं, जबकि ये टोटली क्या है, रॉन्ग है। इस मेथड को हम नहीं यूज करेंगे। अगर इस मेथड को यूज करेंगे तो कुछ डाउट जो है बनी की बनी रह जाएगी, वो गलत हो जाएंगे। हमें डाउट क्लियर करने के लिए एक अलग तरीके का साउंड से हम इफेक्ट करके ए एंड द का प्रयोग समझेंगे। पहली बात तो दिमाग में ये रखना है कि ये ए ई आई ओ यू से यूज करते हुए वर्ड जरूरी नहीं है कि एंड का प्रयोग होगा ही होगा। बाय द वे ऐसे मैटर सामने आए हैं कि ए ई आई से यूज तो होते हैं, लेकिन वो एंड का प्रयोग, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं यूनियन। अब यूनियन के पहले क्या प्रयोग होगा, इसके हिसाब से तो एंड प्रयोग होगा, बट ए गलत है। यहां पे ए का प्रयोग होगा। कैसे ए का प्रयोग होगा, और मैं डिटेल से समझाता हूं इसको। डिटेल से समझाता हूं। आप स्वर ले लीजिए, बाबेल स्वर को ले लीजिए। स्वर अ, आ, ई, डैश 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 जितना होता है हिंदी में, ये साउंड से लेंगे। आप कोई भी वर्ड जब स्टार्ट होगा उसका पहला वर्ड, जैसे यूनियन है, यूनियन का हमने लिखा था, इसका पहला वर्ड, ये पहला वर्ड क्या है, यू है। यू क्या है, कंसोनेंट्स है या वावेल है, अर्थात स्वर है या व्यंजन है। अगर ये स्वर है तो हम यहां पे एंड का प्रयोग करेंगे, यदि ये व्यंजन है तो यहां एंड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये क्या का प्रयोग है, ये है, और आई में है, नहीं है, ये क्या है, व्यंजन है। सो हम इसका यूज करेंगे एंड। ए अगर एंड है तो गलत है। रूल्स के हिसाब से ए ई आई ओ यू जो रूल्स बताया गया है, बाद में कभी आपने जाना है या आपको बताया भी गया होगा कभी, ए ई यू से स्टार्ट अगर है तो हम एंड का प्रयोग करेंगे, तो ये गलत है। इसीलिए मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं कि जब पहला वर्ड साउंड, वर्ड प्रोनाउंसिएशन की साउंड जो होती है, उससे जब हम स्टार्ट करेंगे, ए आ ई से स्टार्ट है यानी स्वर से स्टार्ट है, तो हम का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। स्वर बराबर एन यहां पे लिख लेंगे। अगर ये है तो हम पहले का प्रयोग करेंगे एन। यदि व्यंजन है, व्यंजन कैसे होता है, क ख ग घ घ कितने तक, 11 तक। ये व्यंजन है। अगर व्यंजन साउंड से अगर व्यंजन प्रोड्यूस हो रहा है
तो हम कहाँ प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अब ये डाउट इतने दिमाग में रखना है और सारा डाउट एक तरफ रखना है, ओनली इतना ध्यान रखना है मुझे कि जो वर्ड या जो नाउन्स के पहले अगर मुझे आ गया क्या, जैसे मान लीजिए हम यहां पे लिखते हैं आउट, इसके पहले क्या यूज होगा, ये वर्ड क्या है, आ से स्टार्ट हो रहा है, आ क्या है, स्वर है, इसलिए क्या का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर आ गया पेन, पेन, तो ये कहां से यूज हो रहा है, पहला अक्षर क्या है, प, प क्या है, व्यंजन है, व्यंजन है, तो क्या यूज होगा, ए। कभी कभी साइलेंट होता है, जैसे आवर्स। अब यहां पे क्या प्रयोग करेंगे, ये तो यस से स्टार्ट है, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं, आवर, आवर, पहला अक्षर क्या है, आ है यानी स्वर है, तो हम यहां क्या का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ये राइट है यहाँ, इसलिए राइट है, भले ही अच्छा है यहाँ पे, लेकिन हम प्रोनाउंसिएशन का स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, आ से कर रहे हैं, इसके वजह से कहां का प्रयोग हुआ, एन का प्रयोग होगा। इसी तरह से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी है, कहां से स्टार्ट है, यू से यानी यस से, तो इसका मतलब क्या है, ये व्यंजन है, तो यहां क्या का प्रयोग होगा, ए से, ए, ये मतलब ये सही है। अर्थात अब दिमाग में बस इतना डाउट क्लियर करना है मुझको, ये साउंड, साउंड को लेना है और लिखना है, साउंड, साउंड क्या है, ये व्यंजन है या स्वर है, हिंदी के, इंग्लिश के नहीं, ध्यान रखना, ये ईआईओ को दिमाग में रखना ही नहीं है, अब सिर्फ हमें हिंदी का रखना है। अ आ ई से स्टार्ट है, अगर साउंड अ आ ई से स्टार्ट है तो एन का प्रयोग होगा, और क ख ग घ यानी व्यंजन से स्टार्ट है तो काहे का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट आएगा कि ए और एन कब प्रयोग होता है, ये सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन के पहले इसका यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इनका यूज होता है। चलो ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कभी कभी प्लूरल भी रहेगा तो भी हमें काउंटेबल नाउन से पहले ये दिमाग में रखेंगे कि काउंटेबल नाउन से पहले, सिंगुलर प्लूरल हो उससे मतलब नहीं, लेकिन काउंटेबल नाउन हमारे पास होना चाहिए। अगर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर ही मान लीजिए सिंगुलर है, अभी कभी कभी किसी भाषाओं में ज्यादा होते हैं तो उसको भी हम एडजेक्टिव के रूप में भी नाउन ए एन का प्रयोग करते हैं। बात उसको, उस रूल्स को हम बाद में समझाते हैं, पहले यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि काउंटेबल नाउन अगर है तो भी ये सब सारे काउंटेबल नाउन ही है लगभग, तो ये इसके पहले ए एन का प्रयोग होगा। अब रीजन क्या आता है, कभी कभी क्या होता है कि दो नाउन आते हैं, दो नाउन आते हैं और दोनों नाउन के पास, जैसे मुझे एक मेरे पास पेंसिल है, एक मेरे पास पेन है, जैसे एक मेरे पास पेंसिल है और एक पेन है, तो हम ये नहीं लिखेंगे, ए पेंसिल और ए पेन, ए पेन, ये रॉन्ग है, हम बस डायरेक्ट लिखेंगे ए पेंसिल एंड पेन, ए पेंसिल एंड पेन, इसका मतलब ये पेंसिल भी हो गया और एक पेन भी हो गया। तो ये ग्रामेटिकल चीजें ये दिमाग में रखेंगे कि अगर जब दो नाउन एक साथ आए हो और एक का डिक्लेयर दोनों कर रहा हो तो एक से हमारा काम दोनों हो जाएगा। अब दिक्कत है कि यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा, ये क्या है, पेन, प से स्टार्ट है ना, तो ये क्या है, व्यंजन है, व्यंजन है जिसका मतलब ये है, ये राइट है। बस इतने दिमाग में रखेंगे, हमें ए एन का प्रयोग में बस इतना दिमाग में रखना है कि साउंड से यूज करना है। आप भूल जाइए सारे रूल्स, सारे दिमाग भूल जाइए कि हमें क्या क्या पढ़ा है, कितने रूल्स लिखाया गया, उससे मतलब ही नहीं रखना, मतलब सिर्फ इतना रखना है कि हमें ये वाली चीज, स्वर से स्टार्ट है तो एन का प्रयोग होगा, अब व्यंजन से स्टार्ट है तो ए का प्रयोग होगा, बस दैट्स ऑल। इससे ज्यादा ए एन में कोई अंतर नहीं करना है।